लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नागरिक संशोधन विधेयक को लेकर कितना भी विरोध कर लिया जाए, ये बिल वापस नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विरोधी दल केवल वोट बैंक के कारण लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और इमरान खान की भाषा एक है। नागरिक संशोधन विधेयक के समर्थन में जन जागरूकता अभियान को लेकर हुई रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि सपा, बसपा, कांग्रेस, ममता सभी सीएए को लेकर भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल से किसी की नागरिकता नहीं ली जा सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो भारतीय नागरिक पर अत्याचार हो रहे थे, उनको नागरिकता देने के लिए कानून है। कांग्रेस के पाप के कारण ही भारत को दो टुकड़े हुए और धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जिसको वापस आना हो वो भारत आ जाए। उनको यहाँ नौकरी तथा जीवन जीने के लिए संरक्षण दिया जाएगा। नेहरू, मौलाना आजाद ने भी यही कहा, पर कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी, आपने ही 2003 में संसद में मांग की थी कि इनको नागरिकता दी जाए। राजस्थान चुनाव हुए तो कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में नागरिकता देने की बात कही थी, लेकिन भाजपा चाहे सत्ता में हो अथवा विपक्ष में अपने स्टैंड पर कायम रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष केपी शर्मा ओली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त रूप से विराटनगर एकीकृत चेकपोस्ट का उद्घाटन किया। यह चेकपोस्ट हर तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को नई ऊर्जा मिलेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस लिए जाने की अंतिम तारीख 24 जनवरी है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए 8 फरवरी को मतदान होना है। मतगणना 11 फरवरी को होगी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम में पीएम मोदी ने छात्रों को हर तरह के तनाव से आजाद होकर पढ़ाई करने का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षा में अच्छे अंक ही सब कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि परीक्षा को कभी जिंदगी में बोझ नहीं बनने देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा को कल सर्वसम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। पार्टी के चुनाव प्रभारी राधा मोहन सिंह ने उन्हें निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र दिया। पीएम मोदी ने नड्डा का नए अध्यक्ष बनने पर अभिनंदन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल साल 2018 के लिए पत्रकारिता जगत के प्रतिष्ठित पुरस्कार रामनाथ गोयनका का वितरण किया। डीडी न्यूज की टीम को छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के वक्त रिपोर्टिंग करने के लिए पुरस्कृत किया गया। आमतौर पर हम जिन चीजों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, उन चीजों से बरेली की 3 सहेलियों पुष्पा, नाजरीन, मनीषा ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है और वो अपने साथ औरों को भी रोजगार मुहैया करा रही हैं। जनपद शाहजहांपुर में नमामि गंगे के तहत गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के उद्देश्य से गंगा के किनारे बसे 12 गांवों को ग्राम घोषित कर प्रशासन ने युद्ध स्तर पर विकास कार्य कराना शुरू कर दिया है। रैली निकालकर गांव के लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। अमेठी में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के सिद्धि विनायक होटल के पास का है, जहां एक ट्रक और बोलेरो में बीती रात करीब 12:30 बजे भीषण टक्कर हुई। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं इस बार कैमरे की नजर में होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के गिरते स्तर को उठाने के लिए, छात्रों में जागृति लाने के उद्देश्य से और उनको पढ़ाई में बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में इस बार कैमरे की नजर में परीक्षाएं होंगी। भारतीय कप्तान विराट कोहली और उप कप्तान रोहित शर्मा ने कल जारी हुई आईसीसी वनडे रैंकिंग की बल्लेबाजी तालिका में पहले 2 स्थानों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई हुई है। सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद कोहली नंबर 1 और रोहित नंबर 2 रैंकिंग पर बरकरार हैं।